नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी के बहुत सारे समर्थक उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, तरह तरह के भगवान का अवतार बताते हुए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पीएम मोदी अपने भक्तों की इस भक्ति भावना के साथ कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे, या पीएम मोदी ने वाकई अपने समर्थकों को महामूर्ख मान लिया है? पीएम मोदी ने मान लिया है कि चाहे मैं कुछ कहता रहूं, कुछ करता रहूं, मेरे भक्तों की आंखें नहीं खुलने वाली, मुझसे कोई सवाल नहीं करने वाला, वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पीएम मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कितनी नकली है, इसके सबूत रोजाना सामने आ जाते हैं जब नित्य नया नेता भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलकर ईमानदार हो जाता है। और भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलने वाले नए नेता का नाम है तापस रॉय। टीएमसी के मंत्री थे। 2 महीने पहले इन पर ईडी की रेड पड़ती है। खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, 12 जनवरी को रेड पड़ती है ईडी की तापस रॉय के घर कोलकाता में। उसके बाद अब मार्च के महीने में 2 महीने बाद, करीब 2 महीने बाद 6 मार्च को ये भाजपा वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं। और ये जो बगल में नेता बैठे हैं, इनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी और तापस रॉय की कहानी बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी सरकार में मंत्री थे और कैमरे पर कुछ पैसे लेते हुए उनका वीडियो सामने आया था, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को बीजेपी ने कई साल तक अपने यूट्यूब चैनल पर डाले रखा, जब तक शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में नहीं आ गए। जब बीजेपी में आए तो वीडियो को यूट्यूब चैनल से बीजेपी ने डिलीट कर दिया। तब ईमानदार हो गए शुभेंदु अधिकारी, और अब शुभेंदु अधिकारी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अब तापस रॉय को ईमानदार बना दिया है, भाजपा का झंडा पकड़ा कर। ये देखिए, ये शुभेंदु अधिकारी ने ही भाजपा का झंडा पकड़ाया है तापस रॉय को। और यही शुभेंदु अधिकारी 12 जनवरी को जब तापस रॉय के घर पर ईडी की रेड हुई थी तो कैसे उन्हें चोर बता रहे थे। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, सुनिए जरा। चोर का घर में ईडी का रेड तो होगा ही, चोर है। टी-शर्ट तापस रॉय आल्सो इन्वॉल्व इन बौरानगर म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम। तो यहां पर तापस रॉय के बारे में यही शुभेंदु अधिकारी बोल रहे थे कि चोर के घर में ईडी का रेड तो होगा ही, तापस रॉय चोर है। और एक भर्ती स्कैम की ये बात कर रहे थे, उसमें इन्होंने पैसा खाया है, यही शुभेंदु अधिकारी आरोप लगा रहे थे। 2 महीने बाद ऐसा क्या हो गया? मतलब क्या है, मतलब अपने समर्थकों को कब तक ठगते रहेगी बीजेपी? कब तक भाजपा वॉशिंग मशीन का कमाल जारी रहेगा कि दूसरी पार्टी में कोई नेता होता है, उसके घर ईडी की रेड पड़ती है, बीजेपी वाले प्रोटेस्ट करते हैं कि इसको जेल भेजो। जैसे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ही सालों तक बीजेपी के नेता प्रोटेस्ट करते रहे कि शुभेंदु अधिकारी को जेल जाना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज यही शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं, और वही फॉर्मूला अब तापस रॉय पर भी लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल इसको लेकर क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं, ईडी और मोदी सरकार की ये सच्चाई है, कैसे लोगों को ईडी से परेशान करवा के बीजेपी में शामिल किया जाता है। ईडी की रेड करवा के पूछा जाता है कहां जाओगे, बीजेपी या जेल? जो बीजेपी जाने से मना कर देते हैं उन्हें जेल भेज देते हैं। आज अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो कल ही उन्हें बेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन तीनों ने कोई गुनाह किया है, बस उन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया। आज अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो मुझे भी ईडी के सम्मन आना बंद हो जाएंगे। पर ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं। प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरिए, हर समय एक जैसा नहीं रहता और समय बड़ा बलवान है। दोस्तों, बीजेपी समर्थकों को क्या ऐसी खबरें दिखाई नहीं देती? क्या ऐसा चमत्कार हो जाता है? बीजेपी नेता जिन्हें चोर बताते हैं उन्हें बीजेपी का झंडा पकड़ाकर ईमानदार घोषित कर देते हैं। ऐसे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। फिर भी हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते रहते हैं बीजेपी समर्थक और कहते हैं कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। अगर बीजेपी समर्थकों को इन खबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो पीएम मोदी की रैलियों में उन्हें मोदी जिंदाबाद की बजाय कायदे से सनी देओल के अंदाज में यह नारा लगाना चाहिए कि भाजपा वॉशिंग मशीन जिंदाबाद थी, भाजपा वॉशिंग मशीन जिंदाबाद है और भाजपा वॉशिंग मशीन जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाल तो भाजपा वॉशिंग मशीन का ही दिखाई देता है। आप पीएम मोदी के राजनीतिक रैलियों में फुल इमोशन के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने और जिन नेताओं पर बीजेपी वाले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ईडी की जिन पर रेड पड़ती है, उनके अचानक भाजपाई होने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।